तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जीके जीएस में बेहतर करके आना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको यूपी स्पेशल जीके के साथ साथ करंट का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चनों को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। और आपका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है। आपको बता दें कि अगर आप इस सेट में 30 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, तो आप पूरा सेट जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट स्टेप का 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए आवश्यक आयातक निर्यातक कोड प्रदान करता है, कौन सा है। यानी इन चारों संस्थानों में से कौन सा ऐसा संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए आयातक और निर्यातक कोड प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजीएफटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनिकी क्या कहा जाता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनिक ऊर्जा की मात्रा को ध्वनिकी क्या कहा जाता है। और आपका ऑप्शन है प्रबलता, तीव्रता, श्रव्य परास, प्रतिध्वनि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्रता कहा जाता है। तीव्रता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 1867 में केशव चंद्र सेन ने डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की थी। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1867 में केशव चंद्र सेन ने किस में, यानी किस मतलब किस राज्य में या किस शहर में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की थी। और आपके ऑप्शन है पुणे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में स्थापना हुआ था प्रार्थना समाज का 1867 में। आत्मारंग पांडुरंग ने किया था और उसमें सहयोग किए थे केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में दिया है, क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे निकट भविष्य में संभावित संसाधन का उपयोग किया जा सके। क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे निकट भविष्य में संभावित संसाधन का उपयोग किया जा सके। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिक स्तर को बढ़ाकर। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी लॉन्ग आंसर है हम आपको एक ही बार में बता देंगे, इसका ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में दिया है, कार्बी आंगलोंग पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। और आपका ऑप्शन है पश्चिमी मैदानों, हिमालय, उत्तरी मैदानों, प्रायद्वीपीय पठार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है। कौन सा, कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, 620 ईस्वी में, यहाँ पर 620 ईस्वी है, 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। ठीक है, उस समय पुलकेशिन द्वितीय का शासन था दक्कन पर। यानी 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया था, जिस साम्राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और आपका ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, अमोघ वर्ष, नरसिंह वर्मन, हर्षवर्धन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में दिया है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या थी या क्या है। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018 के 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 7.5%, 6.5%, 5.7%, 4.7%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.7%। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी और सरयू जैसी नदियों द्वारा तलछट के जमाव के कारण किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा नदी, कोसी नदी और सरयू जैसी नदी में द्वारा जो तलछट के जमाव के कारण किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। और आपका ऑप्शन दिया है पिडमोंट, दलदली मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा, उपरोक्त के सभी या ऊपर के सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी ये तीनों प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है। और आपका ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर,
सुमित्रा नंदन पंत, कमल सुरैया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? राम मंदिर नहीं, रामायण मंदिर। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? और आपका ऑप्शन दिया है 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 बार हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? और आपका ऑप्शन दिया है आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूरी लंबाई के साथ चलने वाली संक्रमणकालीन पट्टी को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की पूरी लंबाई के साथ चलने वाली संक्रमणकालीन पट्टी को क्या कहा जाता है? और आपका ऑप्शन है बांगड़, खादर, भाबर, कैमूर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रहों के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? और आपका ऑप्शन है तारा, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल से जुड़ा है? और आपका ऑप्शन है ललित कुमार उपाध्याय, नवाब मियाँ, संजीव बालियान, सौरभ चौधरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललित कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच किस संगठन का हिस्सा है? गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच किस संगठन का हिस्सा है? और आपका ऑप्शन है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा WTO। ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही युग्म ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर राज्य दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि उस राज्य के कौन सा राजकीय पक्षी है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र वाला। ठीक है। महाराष्ट्र का जो राजकीय पक्षी है वह है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, या जिसे हरियल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? और आपका ऑप्शन है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी सम्मिश्र केंद्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, खाली स्थान तब होता है जब कोई सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का केवल एक हिस्सा बेचती है और इसके बहुमत को बरकरार रखती है। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दिया है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण, विनिवेश, हस्तांतरण, निजीकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश। ठीक है। विनिवेश तब होता है, ठीक है, यहाँ पर विनिवेश होगा। विनिवेश तब होता है जब कोई सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का केवल एक हिस्सा बेचती है और इसके बहुमत को बरकरार रखती है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? और आपका ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को यानी देशी रियासत को कितनी सीटें आवंटित की गई? तो आपका इसमें ऑप्शन दिया है 93, 97, 95, 89। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 सीटें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन,
भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि प्राचीन काल से आरंभ करके उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, यानी इसके जो घटित हुआ है कालक्रम यानी ईस्वी के अनुसार इसको क्रम में सजाना है। तो देखिए, चलिए आइए सजाते हैं। तो देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 1757 में, ठीक है, 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध। उसके बाद हुआ है आपका बेदरा का युद्ध, ये हुआ है 1759 में, ठीक है, 1759 में हुआ है। और जो वाड़ीवास का युद्ध है ये हुआ है 1760 में, 1760 में हुआ है वाड़ीवास का युद्ध। और जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ है, 1764 में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा सबसे पहले प्लासी का यानी डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 2, 4, 2, 3, 1 होगा इसके आंसर, ठीक है, 4, 2, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं होते हैं या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं है। और आपका ऑप्शन दिया है साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल। ये जो अम्ल है ये फलों और सब्जियों में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, पतायत साहू जिन्हें कृषि में औषधीय पौधों के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वे किस राज्य से संबंधित है। और आपका ऑप्शन दिया है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य से, ठीक है। जो पतायत साहू हैं ये ओडिशा राज्य के निवासी हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। और आपका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 160, 163, 162, 164। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 164। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदल दिया जाएगा, किस नाम से। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल और छात्रावासों का जो नाम है उसको बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो योजना कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, उस अनुप्रयोग की पहचान कीजिए जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। सौर सेल का यानी बैटरी का, सेल मतलब बैटरी होता है, उसका सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। और आपका ऑप्शन है रेडियो, अंतरिक्ष अन्वेषण, लिफ्ट प्रणाली, कृत्रिम उपग्रह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट प्रणाली में जो है सौर सेल का उपयोग नहीं होता है। तो यही आपका क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी GSITI को अति उत्तम के रूप में मान्यता दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रत्यायन शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड यानी NABET, नाबेट ने। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से था। बाबा फरीद का जो संबंध है यानी कह रहा है क्वेश्चन कि बाबा फरीद जो है यह किस राज्य से थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। और पंजाब में बाबा फरीदकोट का जो है एक मतलब वहाँ पर मंदिर भी है, सॉरी वहाँ पर जो भी पंजाबी में बोलते हैं वो है गुरुद्वारा है बाबा फरीदकोट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। और आपका ऑप्शन है गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किस काल में रहते थे। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक जो थे याहिया सरहिंदी या किस काल में रहते थे। और आपके ऑप्शन है लोदी, सैयद काल में, तुगलक काल में, खिलजी काल में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश के काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE कब लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। और आपका ऑप्शन है 2 जनवरी 2010, 2 अगस्त 2005, 4 अगस्त 2009, 20 जनवरी 2011। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है।
और आपका ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने का इच्छुक है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम यानी कम से कम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 28 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं। और आपका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्राह्मी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था। संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था। और आपका ऑप्शन है ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भातखंडे संगीत संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया किस अधिनियम से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सा धार्मिक कर यानी टैक्स केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यानी कौन सा ऐसा धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से वसूला जाता था। और आपका ऑप्शन है जकात, खराज, उसर, खान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जकात नामक कर। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया, प्रयोजन क्या है ये। ठीक है, जो सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है ये क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो पोर्टल है ये कोर्ट में यानी जो भी न्यायालय होता है, न्यायालय में प्रवेश के लिए विजिटर पास के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है। किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है। और आपका ऑप्शन है साधारण जल, आसुत जल, कूलेंट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आसुत जल यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 43 नंबर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। और आपके ऑप्शन है 1955, 1972, 2005, 2014। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। और आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दुनिया की 2/3 जनसंख्या। नेक्स्ट आपका 45 नंबर, अगस्त 2023 में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगथाई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूटान देश ने। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66 के तहत। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय। तो इस 48 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका 30 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है इसमें तो आप सेफ जोन में है, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस की जो है मतलब रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।